दोस्तों, प्रयागराज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले चलेंगे संगम पर। संगम पर से नाव लेकर हम चलेंगे त्रिवेणी संगम पर। इसके बाद हम दर्शन करेंगे बड़े हनुमान जी के, जिन्हें लेटे हनुमान जी भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलेंगे अक्षयवट के दर्शन करने, जो कि किले के भीतर पातालपुरी मंदिर में स्थित है। साथ ही दर्शन करेंगे सरस्वती कूप के। इसके बाद हम चलेंगे श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में दर्शन करने। इसके बाद हम चलेंगे प्राचीन नागवासुकी मंदिर, जहां पर जानेंगे हम समुद्र मंथन की कहानी। इसके बाद हम चलेंगे बेड़ी माधव मंदिर, जहां पूरा मंदिर भक्तिमय लगता है। इसके बाद हम चलेंगे अलोपी देवी मंदिर, जहां पर मूर्ति नहीं है बल्कि झूला की पूजा की जाती है, और जानेंगे कि माता सती के 51 टुकड़े किसने और क्यों किए थे। इसके बाद हम चलेंगे चंद्रशेखर आजाद पार्क के म्यूजियम में। इसके बाद हम चलेंगे आनंद भवन, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। इसके बाद स्वराज भवन चलेंगे, जहां इंदिरा गांधी की जन्म स्थली है। इसके बाद चलेंगे जवाहर तारामंडल। सो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधा जी ऑफिशियल ब्लॉग में। सो गाइस, यदि आप प्रयागराज के प्रसिद्ध स्थानों को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। तो चलिए प्रयागराज की यात्रा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम संगम पर, क्योंकि प्रयागराज प्रसिद्ध है संगम के लिए। त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, मिलन होता है, जिसे हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है। तो अब हम आ गए हैं संगम पर। यहाँ पर किला के पास ही बना हुआ है किला घाट। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था। प्रयागराज में संगम ही वह स्थान है जहां पर हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है, और यहाँ पर हर साल माघ मेला भी लगता है। त्रिवेणी संगम को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्नान है ना, उसका एक अलग ही महत्व है। संगम पर आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, और आप चाहें तो नाव से जाकर त्रिवेणी संगम के मुख्य स्थान पर भी स्नान कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप नाव से त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं तो साइबेरियन पक्षियों के लिए दाना खरीदकर जरूर खिलाएं। त्रिवेणी संगम का महत्व इस वजह से और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर गिरी थी अमृत की बूंदें। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचा रहे थे, तो पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयागराज के संगम में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह त्रिवेणी संगम का मुख्य स्थान है। यहाँ पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्नान करने के लिए। यहाँ पर स्नान करने पर आपको कुछ पैसा भी देना होता है, 20 या 30 रुपया पर पर्सन। और यहाँ का पवित्र जल लोग अपने घर ले जाते हैं। और यहाँ पर आप जिस नाव से आते हैं उसी नाव से ही आपको वापस जाना होता है घाट पर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने त्रिवेणी संगम का व्यू देख लिया है और अब हम वापस आ गए हैं किला घाट पर, जहाँ से हमने नाव लिया था। और अब हम चलेंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिन्हें लेटे हनुमान जी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। संगम नगरी में इन्हें लेटे हुए हनुमान जी और किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। संगम किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो संगम स्नान अधूरा ही माना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी इस स्थान से लौट रहे थे तो हनुमान जी को थकान महसूस होने लगी। तब माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। यही कारण है कि इस स्थान पर लेटे हुए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए हनुमान जी के। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय निकलते रहो। तो दोस्तों अब हम लोगों ने श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन कर लिया है और अब हम चलेंगे त्रिवेणी नदियों के तट पर स्थित अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करने। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो किला के बाहर स्थित है और जो अक्षयवट वृक्ष है वो किला के अंदर स्थित है। दोस्तों ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं ये अक्षयवट का मुख्य द्वार है। त्रिवेणी संगम के पास स्थित होने के कारण यह तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। तो चलिए अक्षयवट द्वार से हम चलते हैं किले के अंदर जमीन के नीचे पातालपुरी में, जहाँ पर अक्षयवट वृक्ष है जो कि 4 युगों पुराना है। अक्षयवट वृक्ष को अक्षयवट इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह अजर अमर माना गया है और इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके, इसलिए अक्षय वट को अक्षय वट वृक्ष कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अक्षय वट को सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था। प्रलय काल में भी अक्षय वट का नाश नहीं होता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान प्रयागराज आए थे तो उन्होंने अक्षय वट वृक्ष के नीचे 3 रात्रि विश्राम किया था और अक्षय वट वृक्ष की पूजा की थी। इसके बाद यहाँ से चित्रकूट चले गए थे। तो दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं पातालपुरी मंदिर में जाने का रास्ता। इस किले में जमीन के नीचे पातालपुरी मंदिर बना हुआ है। यह पातालपुरी मंदिर और इस मंदिर में जो अक्षय वट वृक्ष है बहुत ही पुराना है। 4 युगों से यहाँ पर अक्षय वट की पूजा होती आई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पातालपुरी मंदिर में वो स्थान भी मौजूद है जहाँ पर त्रेता युग में माता सीता ने अपने कंगन दान दिए थे। इस मंदिर में अक्षय वट वृक्ष के मूल जड़ के दर्शन के साथ ही 44 मतलब 44 देवी देवताओं का दर्शन भी होता है। ये मूल जड़ है, मूल जड़ का पूजा होता है यहाँ। इसी मूल जड़ की पूजा होती पूरी है। शाखाएं आपको ऊपर मिलेगी। वृक्ष का दर्शन होगा। हाथ रखिए, सब दुर्गा दर्शन ऊपर में देखिए। वृक्ष के नीचे श्री राम ने अपने पिता का पिंडदान किया था। 3 रात्रि विश्राम किया यहाँ पे। दर्शन स्नान करने के बाद वो यहाँ से चित्रकूट 4 युग का पेड़ है ये। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर युग की मान्यताएं अलग अलग रही हैं, हर युग की कहानियाँ अलग अलग रही हैं। अभी हम लोग कलयुग में हम आप देख रहे हैं। जब इस कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के जब ये विनाश हो जाएगा, कल्कि का अवतार लेंगे और भगवान श्री कृष्ण ऐसे इसी के पत्ते पर बाल रूप में सृष्टि का निर्माण करेंगे। यही सारी कहानियाँ रही हैं। यही वो अक्षय वट का वट वृक्ष है जिसके दर्शन के लिए आप आए हैं। आज शनिवार का दिन है। कहते हैं कहीं दान करे ना करे, शनि के आगे जरूर दान करे। आज शनिवार का दिन है। आज शनिवार का दिन है। सिर से नंबर को पड़ेगा। यहाँ माता सीता ने दाहिने हाथ कंगन इसी स्थान पे दान किया था, मनोकामना को पूर्ण किया था, लौकुश की प्राप्ति की थी। ये गुप्त दान, महादान। कहते हैं यहाँ पे अपना दान न देखो, न दिखाओ, न किसी को बताओ। मुट्ठी बंद करके मनोकामना को मांग के माता पिता का नाम लेके अंदर में दान करेगा, इसका फल देखेगा घर जाकर के। गुप्ते दे गुप्ते पावे, माता पिता के आगे आवे। मुट्ठी बंद करेगा, मनोकामना को मांगे, अंदर में दान करेगा। वो बोर्ड को पढ़ेगा, वो तो बोर्ड को पढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट वृक्ष का बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिया है और अब हम परिक्रमा करेंगे अक्षय वट वृक्ष की। यहाँ पर माघ मेले और कुंभ मेले के समय लाखों भक्त आते हैं और इस पवित्र अक्षय वट के दर्शन व परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, इस किले के भीतर स्थित सरस्वती कूप को सरस्वती नदी का गुप्त स्रोत माना जाता है। यह कूप सीधे भूमिगत जलधारा के माध्यम से संगम से जुड़ा हुआ है। यहाँ माँ सरस्वती के जल के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। संगम स्नान करने वाले भक्त सरस्वती कूप के दर्शन कर माँ सरस्वती के अदृश्य प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने किले के भीतर स्थित अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और मां सरस्वती कूप के दर्शन कर लिया है और इसके साथ ही हम लोग किले से बाहर निकल जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों सामने जो आप 3 मंजिला मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रयागराज में संगम किनारे बना श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर प्रयागराज का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह खूबसूरत मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। यह मंदिर बाहर से जितना आकर्षक लगता है, भीतर से भी उतना ही आकर्षक और कलात्मक है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार पर आपको पत्थर से बने 2 छोटे छोटे हाथी दोनों तरफ दिखाई देंगे। अभी हम लोग मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर विवाह को दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को कितने कलात्मक तरीके से बनाया गया है और इसके बाद आपको श्री गणेश जी के दर्शन होंगे। बहुत ही सुंदर मूर्ति है यहाँ पर गणेश जी की और यहाँ से बाहर का व्यू भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ से कुंभ मेला क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। कुंभ मेले का टेंट लगा हुआ है। इस मंदिर की दीवारों और खंभों पर देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां बनाई गई हैं। इस पहली मंजिल के गर्भगृह में मां कामाक्षी की एक सुंदर मूर्ति है। आइए दर्शन करते हैं मां कामाक्षी की। तो अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं मां कामाक्षी के। मां कामाक्षी के दर्शन करने के साथ ही हम लोग चलेंगे दूसरी मंजिल पर। मंदिर में दूसरी और तीसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब हम लोग चढ़ रहे हैं दूसरी मंजिल पर श्री बालाजी के दर्शन के लिए। दूसरी मंजिल पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं श्री बालाजी वेंकटेश तिरुपति के। तो अब हम लोगों ने दूसरी मंजिल पर स्थित श्री बालाजी के दर्शन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रात में जब इस मंदिर में कलरफुल लाइट जलती है तो यह मंदिर और भी कलरफुल और खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं इस मंदिर की तीसरी मंजिल पर, जो सबसे ऊपर है। तीसरी मंजिल पर भगवान शिव का स्थान है। तीसरी मंजिल पर भगवान शिव के बहुत ही अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नटराज की मूर्ति, जो देखने में बेहद ही सुंदर और कलात्मक लग रही है। दोस्तों अब हम दर्शन करेंगे श्री योग सहस्र लिंगम के। यह शिवलिंग बहुत बड़ा है। इस शिवलिंग में आपको छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सहस्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग में यह दर्शाया गया है कि भगवान शंकर एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं, इसलिए इसका नाम योग सहस्र लिंगम पड़ा। तो अब हम लोगों ने तीसरे मंजिल पर स्थित भगवान शिव के दर्शन कर लिया है और यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, जिनके दर्शन हम करेंगे और इसके साथ ही हम मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाएंगे।
सच में इस मंदिर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे तो यह मंदिर बहुत ही पसंद आया। तो चलिए प्रयागराज की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नागवासुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर प्रयागराज में संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान हैं। इस मंदिर में नागराज वासुकी की प्रतिमा पत्थर से बनी हुई है। भगवान शिव इन्हें अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। तो चलिए नागवासुकी मंदिर में दर्शन करते हैं और दर्शन करने के साथ ही जानते हैं नागवासुकी मंदिर का इतिहास। समुद्र मंथन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, जिसे देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था। इस मंदिर का इतिहास समुद्र मंथन से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन की बात आई तो इतनी बड़ी रस्सी देवताओं को नहीं मिल रही थी और ना ही कोई था जो मथानी का रूप लेता। तब समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागवासुकी जी को रस्सी बनाया गया। और जब समुद्र मंथन होने लगा तब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। तब भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो गए थे। तो पहाड़ फिर ऊपर आ गया। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए पिया था, अपने कंठ में धारण किया था और उनका कंठ नीला हो गया था। इसी तरह समुद्र मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे, जिनके नाम आपको जरूर जानने चाहिए। पहला हलाहल विष था, दूसरा कामधेनु गाय, तीसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, चौथा एरावत हाथी, पांचवा कौस्तुभ मणि, छठवां कल्प वृक्ष, सातवां अप्सरा रंभा, आठवां देवी लक्ष्मी, नौवां वारुणी मतलब मंदिरा, 10वां चंद्र, 11वां पारिजात वृक्ष, 12वां पांचजन्य शंख, 13वां धन्वंतरी, 14वां अमृत कलश। और जब अमृत कलश निकला तब देवताओं और राक्षसों में अमृत को लेकर विवाद होने लगा, क्योंकि अमृत को पीकर सभी लोग अमर होना चाहते थे। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचाया था। और अमृत को बचाते समय पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें से एक बूंद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गिरी थी, जिसके कारण कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तब नागवासुकी जी के शरीर में अग्नि की ज्वाला पैदा होने लगी, क्योंकि मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागवासुकी जी ने अपने आप को समर्पित किया था और बार बार मथानी की तरह इधर से उधर और उधर से इधर घसीटा गया था। मंदराचल पर्वत की रगड़ से नागवासुकी जी का शरीर छिल गया था, पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे। तब भगवान विष्णु के ही कहने पर नागवासुकी ने प्रयाग में यहीं पर विश्राम किया था और त्रिवेणी संगम में स्नान कर घावों से मुक्ति प्राप्त की। इसीलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन व पूजन करने से काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं।
तो दोस्तों, हम लोगों ने नागवासुकी जी के दर्शन करने के साथ ही इस मंदिर से जुड़े इतिहास को भी जाना और इसके बाद हम लोग चलेंगे वेड़ी माधव मंदिर। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं श्री वेड़ी माधव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। श्री वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में मां गंगा के तट पर स्थित है। तो चलिए दर्शन करते हैं श्री वेड़ी माधव जी के और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। श्री वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज के धार्मिक स्थलों में से एक है। जैसे काशी को भगवान शिव का नगर कहते हैं, वैसे ही प्रयागराज को भगवान विष्णु का नगर कहा जाता है। वेड़ी माधव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने त्रिवेणी संगम की रक्षा के लिए राक्षस गजकर्ण को हराया था। जब ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की धरती पर सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया था, तब उस यज्ञ की रक्षा भगवान विष्णु ने 12 रूपों में की थी। यही 12 माधव मंदिर भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को समर्पित है। इसलिए प्रयागराज में 12 माधव मंदिर हैं, जिसमें वेड़ी माधव जी का मंदिर सबसे प्रमुख है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री वेड़ी माधव जी के। श्री वेड़ी माधव जी को नगर देवता के रूप में पूजा जाता है और अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री वेड़ी माधव जी के। प्रयागराज में श्री माधव जी के 12 स्वरूपों के 12 मंदिर हैं, जिनके नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला मंदिर यही है श्री वेड़ी माधव जी का मंदिर, दूसरा अक्षयवट माधव, तीसरा श्री आदि माधव, चौथा अनंत माधव, पांचवा असी माधव, छठवां मनोहर माधव, सातवां बिंदु माधव, आठवां चक्र माधव, नौवां गदा माधव, 10वां पद्म माधव, 11वां संकट हर माधव और 12वां शंख माधव। तो इस तरह प्रयागराज में माधव जी के 12 स्वरूपों के 12 मंदिर हैं। दोस्तों, हम लोगों ने श्री वेड़ी माधव जी के दर्शन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोलक मंजीरा बज रहा है और इस मंदिर में भक्ति भजन देखकर बहुत ही सुखद अनुभूति होगी आपको। यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय है। तो दोस्तों, श्री वेड़ी माधव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे आलोपी देवी मंदिर। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं आलोपी बाग में। प्रयागराज के आलोपी बाग में स्थित आलोपी देवी मंदिर माता आलोप शंकरी का शक्तिपीठ मंदिर है। अभी हम लोग खड़े हैं आलोपी देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर में किसकी पूजा की जाती है और इस मंदिर का नाम आलोपी देवी मंदिर क्यों पड़ा। इस मंदिर में माता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक झूला की पूजा की जाती है। प्रयागराज के इस स्थान पर देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था, लेकिन यहाँ एक कुंड में गिरते ही वो अलोप हो गया, मतलब गायब हो गया। तब से इस मंदिर का नाम आलोक शंकरी देवी पड़ा। तो चलिए माता के झूला के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के साथ ही यह भी जानते हैं कि शिवप्रिया सती के 51 टुकड़े किसने किया था और क्यों किया था। दोस्तों, देवी सती की कहानी मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी, तब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के मर्जी के बिना ही भगवान शिव से ब्याह रचाया था।
जिससे पिता दक्ष बहुत नाराज थे। और जब पिता दक्ष ने यज्ञ कराया तब उन्होंने भगवान शिव और देवी सती को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को इस बात का पता चला तब वह अपने पिता के घर जाने के लिए कहने लगी। तब भगवान शिव ने देवी सती से कहा कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तब देवी सती ने कहा कि अपने पिता के घर जाने के लिए भला निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, और देवी सती अकेले ही अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में चली गईं। तो वहां उनका और उनके पति महादेव का अपमान हुआ। इससे निराश होकर देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी सती के मृत शरीर को हाथों में लेकर तांडव करना आरंभ कर दिया। तांडव से दुनिया नष्ट न हो जाए, इस वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तब देवी सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। तो दोस्तों, हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया है और अब हम चलेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जहाँ पर उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी थी। तो दोस्तों, प्रयागराज की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, गेट नंबर 1 पर। पार्क के अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है। चलिए टिकट विंडो से टिकट ले लेते हैं। 5 रुपये पर पर्सन का टिकट है। मैंने 2 टिकट लिया है, एक अपने लिए और दूसरा ओम के लिए। दोस्तों, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क 133 एकड़ में बना प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क को प्रिंस अल्फ्रेड के इलाहाबाद विजिट के समय बनाया गया था, इसलिए इसका नाम अल्फ्रेड पार्क पड़ा था। इसे उस समय कंपनी गार्डन भी कहा जाता था। दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क क्यों बोला जाता है, इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब 27 फरवरी 1931 को इस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचती है, तो अंग्रेजों की टीम इसी अल्फ्रेड पार्क में आकर चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लेती है। तब उनके पास जो पिस्टल थी वह उसी पिस्टल से अंग्रेजों से लड़ते रहे, और लास्ट में जब उनकी एक गोली बची थी तब चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा है कि हम अपनी ही गोली से खुद ही मर जाएं। और अंत में एक गोली जो बची थी, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही पिस्टल से अपने सिर में गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए थे। तब से ही इस पार्क को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बोला जाने लगा। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं इस पार्क में बने हुए म्यूजियम के पास, और ये सामने आप देख रहे हैं MiG-21। यहाँ पर आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। और इस साइड बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना हुआ है, और इधर देखिए नक्षत्र वाटिका है। और यहाँ पर गेट नंबर 2 के ठीक सामने इलाहाबाद संग्रहालय बना हुआ है। इस म्यूजियम में जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 20 रुपये का टिकट लगता है, और 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए 50 रुपये का टिकट लगता है। हम लोगों ने म्यूजियम का टिकट ले लिया है, और चलिए म्यूजियम के अंदर चलते हैं। इस म्यूजियम में वो पिस्टल भी रखी गई है जिससे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मारी थी।
यहाँ पर आप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, यह म्यूजियम बहुत बड़ा है। पूरा म्यूजियम अच्छा से देखने के लिए आपको 1 घंटा का समय लग सकता है। तो अब हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए हैं और चल रहे हैं गेट नंबर 3 के पास, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की शहीद स्थली गेट नंबर 3 के पास ही है। इसी स्थान पर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पिस्टल से अपने ही सिर में गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए थे। इसलिए यहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में उनकी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क देख लिया है और अब हम अपनी प्रयागराज की यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे आनंद भवन में, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में आनंद भवन के मेन गेट के पास। यहाँ पर गेट के बाहर ही आनंद भवन संग्रहालय का बोर्ड लगा हुआ है। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। गेट के अंदर आने के बाद आपको एक टिकट काउंटर दिखाई देगा। यहाँ से 100 रुपये का टिकट लेकर आप पूरा आनंद भवन देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 30 रुपये का टिकट लेकर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप आनंद भवन देख रहे हैं, यह आनंद भवन नेहरू परिवार का निवास हुआ करता था, जो वर्तमान में अब ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में है। इस आनंद भवन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। इस आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ रहने के दौरान इस्तेमाल की गई पर्सनल वस्तुएं शामिल हैं। इस भवन में नेहरू परिवार से जुड़ी हुई खास चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर संगम में विसर्जन से पहले जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां रखी गई थीं। इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदयों में जिनकी उन्होंने सेवा की। और देखिए, दोस्तों, अब हम लोग आनंद भवन में सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही जो सबसे पहला कमरा है, उसमें नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं रखी गई हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या रखा गया है। ये क्या है? पंडित मोतीलाल नेहरू होम्योपैथिक बैग। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तकें। ये देखो पंडित मोतीलाल नेहरू का बटुआ। ये देखो, ये बटुआ है। हाँ, चीनी मिट्टी से बना पैर सेकने का पात्र। और इधर देखें क्या है। ये है यात्राओं में प्रयुक्त छोटी विद्युत इस्त्री, ट्रेवलिंग मिनी इलेक्ट्रिक आयरन। ये देखो, घरेलू बर्तन, चम्मच, हथौड़ी। और इसमें क्या है? नेहरू परिवार द्वारा प्रयुक्त छुरी कांटे चम्मच। वाह! इंदिरा नेहरू द्वारा बचपन में लिखा गया एक पत्र। ये पत्र है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को हाथ से लिखा एक पत्र। क्या लिखा है पत्र में?
प्यारी बेटी इंदु को अपने पापू का बहुत सा प्यार। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और पापू को खत लिखो और यहाँ जेल में मिलने भी आओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरखा। नेहरू जी की हैंडराइटिंग है, ये तो तेरी हैंडराइटिंग है। ये देखो, ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त ऊनी वस्त्र, चमड़े, सैंडल तथा चमड़े के जूते। ये देखो, जूते हैं चमड़े के। ये क्या है? ये ऊनी वस्त्र। इस साइक्लो स्टाइल मशीन पर नेहरू परिवार द्वारा अंग्रेज सरकार विरोधी प्रचार सामग्री तथा इश्तहार छापे जाते थे। ये क्या है? हम इसको दिखाओ थोड़ा सा। ये वाला पीतल से बना पात्र, जिसे घर के बाहर खाना खाने के पश्चात हाथ धोने के काम में लाया जाता था। ऊपर छिद्रयुक्त ढक्कन ताकि पानी बाहर न छलके। आओ इधर देखें क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खादी वस्त्र। ये देखो, नेहरू जी के खादी वस्त्र हैं। ये देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निजी वस्तुएं क्या क्या हैं इसमें। नेहरू का सिगरेट केस तथा सिगरेट होल्डर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, जो उन्होंने लंदन से लिया था। बड़े कलश में जवाहरलाल नेहरू के अस्थि अवशेष को रखा गया था। छोटे कलश में उनकी पत्नी कमला नेहरू के अवशेष थे। यहाँ पर सभी सामानों के पास जानकारी भी लिखकर रखी गई है। चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे में चलते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिसमें रहे थे वो उनका कमरा है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें रहते थे और इधर है इनका स्टडी टेबल लगा हुआ है। इधर भी दिखा दो। बेड है ये यहाँ पे बुक्स लगी हैं, बुक्स दिखा दो। यहाँ पर सभी चीज़ों को सुरक्षा की दृष्टि से शीशे में पैक करके रखा गया है। यहाँ से देखिए स्वराज भवन भी दिखाई दे रहा है। चलिए अगले रूम में चलते हैं। देखिए, इस रूम में डिसीजन लिए जाते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। यहाँ पर आपको हर कमरे में किताबें ज़रूर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, टेबल चेयर सब कुछ लगा हुआ है। कितने अच्छे से सब रखा गया है पैक करके। चलिए महात्मा गांधी जी के रूम में चलते हैं। जब वो आनंद भवन आते थे तो इसी कमरे में ठहरा करते थे। देखिए, इस कमरे में एक चारपाई लगी हुई है। ये देखो, यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है। देखो, गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं। गांधी जी के 3 वानर गुरु बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख शिक्षाओं के प्रतीक। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर देख लिया है और जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टेबल चेयर किताबें लगी हुई हैं। इसी तरह आपको हर कमरे में कुर्सी मेज किताब देखने को नीचे के कमरे में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने आनंद भवन देख लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं स्वराज भवन की तरफ। यहाँ पर इंदिरा गांधी का जन्म स्थली है। स्वराज भवन में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। ये देखिए, ये मोतीलाल नेहरू जी का बग्घी है और इसी बग्घी से वो रोज हाई कोर्ट आते जाते थे। दोस्तों, ये स्वराज भवन संग्रहालय है। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार की फोटो और उनके जीवन से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने स्वराज भवन संग्रहालय देख लिया है
और अब हम लोग चलेंगे तारामंडल देखने, जो कि आनंद भवन के पास में है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं जवाहर तारामंडल के गेट के पास। जवाहर तारामंडल को जवाहर प्लेनेटेरियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जवाहर तारामंडल का टिकट ले लिया है और अब हम अंदर चलेंगे। यहाँ पर शो चलता है। इस शो में आपको खगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रह नक्षत्र से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रयागराज के प्रसिद्ध स्थानों के बहुत अच्छा से दर्शन कराया है और इसके साथ ही इन स्थानों से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारियां भी दी हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।